मैं डॉक्टर इला मिश्रा, सह आचार्य हिंदी, एमएससी कॉलेज भरतपुर। आज मैं एमए हिंदी उत्तरार्ध के विद्यार्थियों को भाषा विज्ञान के विविध अंगों की जानकारी दूंगी। भाषा विज्ञान का अध्ययन विविध अंगों, भागों एवं शाखाओं में किया जाता है। प्राय भाषा के 4 प्रमुख अंग माने गए हैं: ध्वनि, पद, वाक्य और अर्थ। इन चारों अंगों को आधार बनाकर भाषा विज्ञान की कितनी ही शाखाएं स्थापित हुई हैं। कुछ विद्वानों ने इसी आधार पर भाषा विज्ञान की 6 शाखाएं मानी हैं, कुछ ने 5 में ही संतोष किया है और कुछ ने 4 शाखाएं स्वीकार की हैं। परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि भाषा के 4 प्रमुख अंग होते हैं: ध्वनि, रूप, वाक्य और अर्थ। अतः भाषा के इन 4 प्रमुख अंगों के आधार पर भाषा विज्ञान की 4 प्रमुख शाखाएं ठहरती हैं: ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान और अर्थ विज्ञान। अब हम सबसे पहले ध्वनि विज्ञान को समझेंगे। इसे आजकल स्वर विज्ञान के नाम से भी पुकारा जाता है। इस शाखा के अंतर्गत वाक् ध्वनियों का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। ध्वनि को भाषा की लघुतम इकाई माना गया है और विभिन्न ध्वनियों के संयोग से भाषा का निर्माण होता है। अतएव ध्वनि विज्ञान में सर्वप्रथम यह अध्ययन किया जाता है कि ध्वनि उत्पादक अवयव कौन कौन से होते हैं। साधारणतः जिन अवयवों से ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं उन्हें सामूहिक रूप से वाग्यंत्र कहते हैं। इस वाग्यंत्र के ध्वनि उत्पादक कई अवयव होते हैं, जैसे कंठ, काकल, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, जिह्वा, नासिका आदि। इन ध्वनि उत्पादक अवयवों में से निकलकर जब हमारी श्वास वायु मुख विवर्त से होकर बाहर निकलती है, तब इससे विभिन्न ध्वनियों की उत्पत्ति होती है। अतः ध्वनि विज्ञान में विविध ध्वनियों के उत्पादक अवयवों एवं उनसे उत्पन्न विविध ध्वनियों का सम्यक अनुशीलन किया जाता है। ध्वनि विज्ञान में केवल ध्वनियों के स्वरूप एवं उनके प्रभेदों का ही अध्ययन नहीं किया जाता, अपितु ध्वनियों का उच्चारण करते समय वाग्यंत्र की असमानता, व्यक्ति का प्रमाद, अज्ञान या असावधानी, वैयक्तिक भावावेश आदि के कारण ध्वनियों में जो विविध प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं, उनका भी सम्यक अध्ययन किया जाता है। साथ ही ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत स्वराघात एवं बलाघात का भी सम्यक अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक भाषा में यह प्रवृत्ति देखी जाती है कि उसके शब्दों में से किसी ध्वनि पर अधिक बल देकर उस ध्वनि का उच्चारण किया जाता है और किसी ध्वनि पर बल नहीं दिया जाता। इस बल देने की प्रवृत्ति को ही बलाघात या स्वराघात कहते हैं। ध्वनि परिवर्तन विज्ञान के अंतर्गत उन ध्वनि नियमों का भी अध्ययन अत्यंत विशदता एवं वैज्ञानिकता के साथ किया जाता है, जो विविध प्रकार के ध्वनि परिवर्तनों को देखकर बनाए जाते हैं। अतएव संक्षेप में ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि ध्वनि उत्पादक अवयव कौन कौन से होते हैं, कोई ध्वनि मुख या नासिका से निकलकर कान तक कैसे पहुंचती है, कानों के द्वारा यह ध्वनि कैसे ग्रहण की जाती है, ये वाक् ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, ध्वनि गुण किसे कहते हैं, ध्वनि क्रम से अभिप्राय क्या है, ध्वनि विकार किन किन दिशाओं में होते हैं, इन ध्वनि विकारों के कौन कौन से कारण होते हैं, स्वराघात या बलाघात क्या है, ध्वनि नियम कौन कौन से प्रचलित हैं, आदि आदि। अतः वाक् ध्वनि के वैज्ञानिक अध्ययन का कार्य ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, जो भाषा के सम्यक ज्ञान के लिए अत्यंत अपेक्षित एवं उपयोगी होता है। अब अगली शाखा है रूप विज्ञान। भाषा विज्ञान की यह शाखा आजकल 2 उपशाखाओं में विभक्त हो गई है: शब्द विज्ञान और पद विज्ञान। विभिन्न ध्वनियों के मिलने से शब्द बनता है और जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता धारण कर लेता है अथवा जब वह सुबंत अर्थात विभक्ति या तिगंत अर्थात क्रिया चिन्हों से युक्त हो जाता है, तब वह पद कहलाता है। इसी कारण रूप विज्ञान की 2 उपशाखाओं में से एक को शब्द विज्ञान और दूसरे को पद विज्ञान कहते हैं। अब हम सबसे पहले शब्द विज्ञान को समझेंगे। भाषा विज्ञान के इस उपशाखा के अंतर्गत भाषाओं में व्यवहृत उन शब्दों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है जो बोलचाल में काम आते हैं तथा जिनका प्रयोग साहित्य में भी होता है। ये सभी शब्द प्रकृति एवं प्रत्यय के योग से बनाए जाते हैं और वाक्यों में प्रयुक्त होकर
विविध प्रकार के अर्थों की प्रतीति कराते हुए विविध कार्यों का संपादन किया करते हैं। इन शब्दों के विविध भेद होते हैं क्योंकि भाव प्रकाशन के लिए यथेष्ट शब्दों का ही चयन किया जाता है। इस तरह शब्द विज्ञान में यह अध्ययन किया जाता है कि शब्दों का निर्माण किस रीति से होता है, शब्दों के कौन कौन से भेद होते हैं, वे किस तरह विकृत होकर भाषाओं में प्रयुक्त होते हैं, विदेशी आगत शब्द कौन कौन से होते हैं, इन शब्दों में कैसे कैसे परिवर्तन हुआ करते हैं, इन शब्द परिवर्तनों के कौन कौन से कारण होते हैं आदि। शब्द विज्ञान में संज्ञा से संबंधित लिंग, वचन, कारक आदि का भी वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। साथ ही शब्द विज्ञान के अंतर्गत शब्द समूह में घटित परिवर्तनों का भी अध्ययन किया जाता है। शब्द विज्ञान केवल शब्द रूपों के विविध परिवर्तनों का ही अध्ययन नहीं करता, अपितु उनके कारणों की भी सम्यक खोज करता है और पता लगाता है किस तरह प्राचीन शब्दों का लोप हो जाता है तथा कैसे नए नए विविध शब्दों का आगमन भाषाओं में होता रहता है। अतः शब्द विज्ञान में शब्दों के विविध परिवर्तनों एवं उनके उचित कारणों का भी सम्यक अध्ययन किया जाता है। इसीलिए शब्द विज्ञान भाषा विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। अब हम समझते हैं पद विज्ञान को। भाषा विज्ञान की इस उपशाखा के अंतर्गत पद के स्वरूप एवं निर्माण का विशद अध्ययन किया जाता है। प्राय ध्वनियों के समुच्चय से शब्द बनता है और शब्द समुच्चय से वाक्य बनता है, परंतु किसी भी वाक्य में केवल शब्दों का समुच्चय ही नहीं होता, अपितु उन शब्दों का परस्पर संबंध जोड़ने वाली विभक्तियां, प्रत्यय आदि भी होती हैं। जैसे राम, रावण, बाण, मारना आदि शब्दों का समुच्चय है, परंतु इसे वाक्य नहीं कह सकते। जब इन सभी शब्दों को परस्पर जोड़ने वाली विभक्तियों या प्रत्ययों से संयुक्त करके एक क्रमबद्ध रूप में इस प्रकार रखें कि राम ने रावण को बाणों से मारा, तब एक वाक्य होता है। अतः उक्त वाक्य में दो प्रकार के ध्वनि समुच्चयों का प्रयोग हुआ है, एक तो केवल अर्थबोधक शब्दों का और दूसरे इन शब्दों का परस्पर संबंध जोड़ने वाली विभक्तियों या प्रत्ययों का। यहाँ राम, रावण, बाण, मारना आदि तो अर्थबोधक शब्द हैं, जबकि ने, को और से संबंध बोधक विभक्तियां हैं तथा ओ और आ प्रत्यय हैं। उक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि शब्द और पद के भेदक तत्व विभक्तियां या प्रत्यय होते हैं। ये विभक्तियां या प्रत्यय ही पद विज्ञान के अंतर्गत संबंध तत्व के नाम से अभिहित की जाती हैं। संबंध तत्वों का सम्यक अध्ययन करना पद विज्ञान का महत्वपूर्ण कार्य है। सारांश यह है कि पद क्या है, अर्थ तत्व क्या है, संबंध तत्व क्या है, पद निष्पत्ति में संबंध तत्व का क्या योगदान रहता है, संज्ञा, क्रिया, अव्यय, विशेषण आदि का विभाजन किस आधार पर किया जाता है, लिंग, पुरुष, वचन, काल आदि तत्वों का पद से क्या संबंध है, रूप परिवर्तन किस प्रकार होता है, रूप परिवर्तन के कौन कौन से कारण होते हैं आदि पद संबंधी विविध समस्याओं का समाधान पद विज्ञान में किया जाता है। अतः पद विज्ञान भाषा के शब्द रूपों की सम्यक जानकारी के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। अगली शाखा है वाक्य विज्ञान। भाषा विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत विविध पदों से निर्मित वाक्य का वर्गीकरण एवं विश्लेषण करके वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। भाषा की न्यूनतम सार्थक इकाई वाक्य को माना गया है। प्रत्येक मंतव्य, विचार या अर्थ के संप्रेषण के लिए वाक्य का प्रयोग अनिवार्य है। व्याकरण के विचार से भी वाक्य उसी शब्द समुच्चय को कहते हैं जो पूरा अर्थ स्पष्ट करने की क्षमता रखता हो। इस दृष्टि से वाक्य विज्ञान में वाक्य का विशद अध्ययन करते हुए यह देखा जाता है कि वाक्यों में शब्दों का क्रम क्या होना चाहिए, किसी विशेष पद के लिए वाक्य में विशेष स्थान क्यों निर्धारित किया जाता है, किसी विशिष्ट भाव की प्रतीति हेतु वाक्य में किसी पद पर विशेष बलाघात या स्वराघात का प्रयोग क्यों किया जाता है, वाक्य के कौन कौन से भेद होते हैं, वाक्य की निष्पत्ति के लिए कौन कौन सी बातें अपेक्षित होती हैं आदि। प्रत्येक वाक्य के निर्माण हेतु 3 बातें अनिवार्य होती हैं: आकांक्षा, योग्यता और
आ सकती। वाक्य विज्ञान वाक्य का पद विन्यास संबंधी अध्ययन भी वैज्ञानिक ढंग से करता है। प्रत्येक वाक्य में दो बातें अपेक्षित मानी गई हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है, और जिसके द्वारा उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहा गया है। अतः वाक्य में पदों का क्रम क्या होता है, पदों का अन्वय कैसे किया जाता है, पदान्वय के आधार क्या हैं, ये सब बातें हमें वाक्य विज्ञान के अंतर्गत समझाई जाती हैं। वैसे तो पद विज्ञान एवं वाक्य विज्ञान दोनों मिलते जुलते से प्रतीत होते हैं, परंतु दोनों में पर्याप्त अंतर है। जैसे पद विज्ञान में केवल इकाई के रूप में प्रयुक्त पदों का अध्ययन किया जाता है, जबकि वाक्य विज्ञान में उन पदों के समूह का अध्ययन किया जाता है। दूसरे पद विज्ञान में संबंध तत्वों द्वारा निर्मित एकाकी पद का ही अनुशीलन किया जाता है, जबकि वाक्य विज्ञान में वाक्य के अंगों का पारस्परिक संबंध, उनके रूपांतर, क्रम, वाक्य भेद एवं वाक्य निर्माण की पद्धति आदि का भी सम्यक अध्ययन किया जाता है। यही कारण है कि वाक्य विज्ञान भी भाषा की यथेष्ट जानकारी के लिए उपयोगी है। अब अंतिम शाखा आती है अर्थ विज्ञान। प्रत्येक ध्वनि एवं ध्वनियों से निर्मित शब्द का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। शब्द यदि शरीर है तो अर्थ आत्मा है। पार्वती परमेश्वर की तरह शब्द और अर्थ सदैव संपृक्त रहते हैं। अतः शब्द शरीर का अध्ययन करने के उपरांत अर्थ विज्ञान के अंतर्गत शब्दात्मा अर्थ का सम्यक अध्ययन किया जाता है। अर्थ विज्ञान के अध्ययन की दो पद्धतियां अधिक प्रचलित हैं। प्रथम तो वर्णनात्मक पद्धति कहलाती है, जिसके अंतर्गत किसी भाषा के शब्दार्थों में जो अर्थ संकोच, अर्थ विस्तार, अर्थादेश आदि पाया जाता है उनका सम्यक अध्ययन किया जाता है। अर्थ विज्ञान के अध्ययन की दूसरी पद्धति ऐतिहासिक अर्थ विज्ञान के नाम से प्रसिद्ध है। इस के अंतर्गत किसी शब्द के अर्थ की ऐतिहासिक परंपरा का पता लगाया जाता है। जैसे कुशल शब्द का प्रयोग कर पहले ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जो बड़ी चतुरता के साथ बिना हाथ में घाव हुए कुशाएं तोड़ लाता था। धीरे धीरे यह शब्द अपने मूल अर्थ से हटकर चतुरता या दक्षता का वाचक हो गया। अर्थ विज्ञान में उन बौद्धिक नियमों का भी अनुशीलन किया जाता है जो विविध अर्थ विकारों के बुद्धिगत कारणों को दृष्टि में रखकर बनाए जाते हैं। सारांश यह है कि अर्थ विज्ञान के अंतर्गत अर्थ क्या है, शब्द और अर्थ का संबंध क्या है, किन किन बौद्धिक कारणों से वस्तुओं के अर्थ निश्चित किए जाते हैं, कौन कौन सी अर्थ परिवर्तन की दिशाएं होती हैं, अर्थ परिवर्तन के कौन कौन से कारण होते हैं आदि, इन सभी शब्दार्थ संबंधी विविध समस्याओं का समाधान किया जाता है। यही कारण है कि अर्थ विज्ञान भी भाषा विज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। अब मैं अपना व्याख्यान यहीं समाप्त करती हूँ।